वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अगेन। और आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है। ऑलरेडी मैं 2 लेक्चर्स कवर अप कर चुकी हूँ इकोनॉमिक्स के। सो अगर आपने वो नहीं देखे पहले तो आप वो देख लेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोट्स की बात की जाए तो नोट्स भी इस बार मैं आपको दे रही हूँ, प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। और नोट्स कहाँ मिलेंगे आपको? वेबसाइट पर मिलेंगे, ठीक है। वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहाँ पर जाकर लॉग इन करके आराम से नोट्स फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम के साथ, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम में कौन कौन से आते हैं? कैपिटल, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड, ठीक है। तो इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है ये जान लेते हैं पहले, ठीक है। सो इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? इट्स अ वे अ कंट्री ऑर्गेनाइजेस इट्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये वो तरीका होता है जिस तरह से बेसिकली एक कंट्री ऑर्गेनाइज करती है उसके प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, कंजम्पशन को ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अभी किस तरह के होते हैं? पहला तो आपका होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आपको नाम से पता चल रहा होगा, ठीक है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? मार्केट इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। इट मीन्स इट इज ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ये किसके हाथ में रहता है? प्राइवेट हैंड्स में रहता है। एंड यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट तो नहीं करेगी क्योंकि प्राइवेट के पास है, ठीक है। कौन डिसाइड करेगा? मार्केट फोर्सेस, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करता है कि प्राइसिंग को कैसे रखना है, ठीक है। या कौन सी चीज प्रोड्यूस करनी है, कौन सी चीज प्रोड्यूस नहीं करनी है, ठीक है। अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा रहती है तो फिर उसी हिसाब से प्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है। उसी हिसाब से फिर हम सप्लाई करना चालू कर दें, ओके। सो इसका प्रॉफिट मोटिव रहता है क्या? हाँ जी, इसका प्रॉफिट मोटिव रहता है। और यहाँ पे एग्जांपल की बात करी जाए तो ये दोनों कंट्रीज हैं जो कि ये पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करती हैं। सो यहाँ पे कौन डिसाइड करता है? प्राइवेट हैंड्स में रहता है, और बिजनेस सब कुछ अपने हिसाब से डिसाइड करता है कि क्या चीज प्रोड्यूस करनी है, क्या चीज को कैसे रखना है, प्राइसिंग कैसे रखनी है, कंट्रोल कितना रखना है, क्या नहीं, वो सब कुछ कौन डिसाइड करता है? कौन करता है आपको बताना है? हाँ जी। तो ये सारा डिसीजन किसके पास आता है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास रहता है। नेक्स्ट आ जाता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसको आप प्लान्ड इकोनॉमी या फिर गवर्नमेंट की इकोनॉमी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। अभी गवर्नमेंट, दो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट, ठीक है, इसको ओन कर सकती है। एंड यहाँ पे कौन मेनली अथॉरिटेटिव होता है? ये होती है आपकी सेंट्रल अथॉरिटी, ठीक है। और प्रॉफिट मोटिव नहीं है, प्रॉफिट मोटिव नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव रहता है, दैट इज गोल इज वेलफेयर, सोसाइटल वेलफेयर, ये इसका मोटिव रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात की जाए नॉर्थ कोरिया के ऊपर, ठीक है। सो दीज आर, यहाँ पे सारी प्लानिंग कौन कर रहा है? गवर्नमेंट प्लान करती है और कंट्रोल करती है, प्राइसिंग वगैरह भी गवर्नमेंट ही सेट करती है। अभी मिक्स्ड इकोनॉमी पे आ जाते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? इट इज ओन्ड बाय बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, दोनों के हाथ में रहती है। कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट और मार्केट फोर्सेस दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि डिसीजन किस तरह से लेने हैं। प्रॉफिट मोटिव पार्शियल रहता है, ठीक है। प्रॉफिट मोटिव रहता है विद द सोशल वेलफेयर, एग्जाम्पल इंडिया एंड फ्रांस। मिक्स ऑफ मार्केट फ्रीडम एंड गवर्नमेंट प्लानिंग, ओके। अभी आ जाते हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? इट इन्वॉल्व्स अप्लाइंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल एंड मेथोलॉजीज टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम, ठीक है। जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल है, मेथोलॉजी है, उसको यूज करके बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने को ही आप बिजनेस इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। तो ये फोकस करता है ऑन अंडरस्टैंडिंग मार्केट डायनेमिक्स, प्राइसिंग कैसी स्ट्रैटेजी रखनी है, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट कैसी है, कैसे रखनी है, ठीक है। कंपटीशन कैसा है, एग्जामिन करता है कि कैसे बिजनेस रिस्पॉन्ड करता है टू द एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज। स्कोप की बात करते हैं तो स्कोप में अगेन द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन ब्रांचेस। पहला आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें आपके इंडिविजुअल या फर्म लेवल की डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है, स्मॉलर यूनिट्स पर। इसमें इंक्लूड हो जाता है डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस, ठीक है। तो ये जो डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस है, ये क्या है? इट इज अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर को समझना, एंड हाउ द फर्म एडजस्ट प्रोडक्शन एंड प्राइसिंग बेस्ड ऑन डिमांड फ्लक्चुएशंस, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, एग्जामिनिंग प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो किस तरह से कॉस्ट स्ट्रक्चर रखनी है आपको, सो दैट आपका ऑप्टिमाइज आउटपुट रहे और आपको ज्यादा खर्चा भी ना पड़े, ओके। नेक्स्ट इज प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट सेटिंग द प्राइसेस, ठीक है। कॉम्पिटिटिव प्राइस को सेट करना मार्केट कंडीशंस के हिसाब से, और जो आपके पास कॉस्ट इन्वॉल्व हुई थी, कंपटीशन जो है, तो उस हिसाब से प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को डिसाइड करना। फिर है मार्केट स्ट्रक्चर को डिसाइड करना है कि किस तरह से हम लोग को करना है, मोनोपोली रखना है, ओलिगोपोली रखना है, फिर परफेक्ट कंपटीशन रखना है। तो जो फॉर्म की प्रॉपर स्ट्रैटेजी पोजिशनिंग होगी वो फिर डिसाइड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। सो आइडेंटिफाइंग द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग टेक्निक थ्रू efficient resources allocation and कॉस्ट मैनेजमेंट, प्रॉपरली रिसोर्स को एलोकेट करना और कॉस्ट को मैनेज करके हमें
मैक्सिमम प्रॉफिट रखने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट स्कोप की बात की जाए तो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है, दैट मीन्स वाइडर स्कोप हो गया आपका। अब हम बात करते हैं नेशनल इनकम एंड ग्रोथ के बारे में। तो इवैल्यूएट करना है कि कंट्री की जो जीडीपी है, ठीक है, और नेशनल इनकम किस तरह से बिजनेस की परफॉर्मेंस और अपॉर्चुनिटीज को अफेक्ट कर सकता है। इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की वजह से क्या बिजनेस पर असर पड़ सकता है, ठीक है, बिजनेस साइकिल कैसी रखनी है हमको, ठीक है, और असेस करना है बिजनेस साइकिल को, बूम चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, रिकवरी कैसे करनी है, ये सारी चीजों को। गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उसका क्या असर पड़ेगा बिजनेस पर, वो सब देखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज ग्लोबल इकोनॉमीज देखने में कि जो भी चैलेंजेस हैं और अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग को हेल्प करता है। अभी ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फॉर्म्स, ठीक है। बिजनेस फर्म के ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं? सबसे पहला तो क्या रहेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हर एक बिजनेस का प्राइमरी गोल क्या रहता है? यही तो रहता है कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट्स करने बाय मैनेजिंग द रेवेन्यूज एंड कॉस्ट एफिशिएंटली, ठीक है, एफिशिएंटली कॉस्ट को मैनेज करेंगे तभी तो हमारे पास ज्यादा प्रॉफिट आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ठीक है। ग्रोथ और एक्सपेंशन मतलब अपना जो मार्केट शेयर है उसको इंक्रीज करना, डाइवर्सिफाई करना और नए नए मार्केट में एंटर करना, सो दैट हमारी ग्रोथ हो, एक्सपेंशन हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, वैल्यू क्रिएशन फॉर शेयर होल्डर्स। आपके साथ जो शेयर होल्डर्स काम कर रहे हैं उनकी स्टॉक प्राइस में अप्रिसिएशन करवाना और उनको प्रॉपर डिविडेंड्स देना और डिविडेंड में इंक्रीज करना, ठीक है। नेक्स्ट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो जो कस्टमर है उसको क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना, सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे कि कस्टमर की लॉयल्टी मेंटेन रहे और अटेंशन रहे कंज्यूमर का, ठीक है। नेक्स्ट इज मार्केट लीडरशिप। तो आउट परफॉर्म करना अपने कॉम्पिटिटर से और इंडस्ट्री लीडर बन जाना। मतलब अगर आपकी चल रही है तो फिर आप अपने हिसाब से फिर प्राइस वगैरह सेट कर सकते हो, मार्केट को अपने हिसाब से चला सकते हो, ठीक है। तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ये तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्योंकि आप जो है सोसाइटी का पार्ट हो तो फिर आपको कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन सोसाइटी को करना ही पड़ेगा, ठीक है। यू नीड टू engage yourself in ethical practices and contributing to society through CSR incentives. नेक्स्ट इज एम्प्लॉय वेलफेयर, ठीक है। एम्प्लॉय वेलफेयर पे को भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपके साथ कोई काम कर रहा है, ठीक है, वो आपके एम्प्लॉयज हैं तो आपको उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, उनको प्रॉपरली वेलबींग का ध्यान रखना पड़ेगा, उनका जो पर्सनल डेवलपमेंट है उस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। ओके। नेक्स्ट इज इनोवेशन, ठीक है। प्रॉपर इनोवेशन लेके आनी है क्योंकि मार्केट चेंज होता रहता है, कॉम्पिटिटिव रहने के लिए आपको इनोवेशन लानी ही पड़ेगी, ठीक है, एफिशिएंसी आपकी इंप्रूव करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज सस्टेनेबिलिटी। आपको अडॉप्ट करने हैं इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, ठीक है। क्यों करने हैं? क्योंकि आजकल जो है कंज्यूमर्स उन बिजनेस के प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं जो कि एनवायरनमेंट को ज्यादा तवज्जो देते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं अगर वो ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। सो ये कंज्यूमर का तरीका होता है ऐसे बिजनेस को प्रमोट करवाने का, ठीक है, या फिर ग्रो करवाने का, ठीक है। अगर आपकी जो कंपनी है इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस करती है तो ये लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल बेनिफिट तो देगी, उसके साथ साथ बिजनेस सस्टेनेबिलिटी का भी बेनिफिट देगी, ठीक है। सो ये कुछ कलेक्टिव गाइड है ऑफ लॉन्ग टर्म बिजनेस सक्सेस एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है। अभी इकोनॉमिक्स वर्सेस बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है। जब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसका लिमिटेड स्कोप है, दैट मीन्स जो इकोनॉमिक्स है इकोनॉमिक्स के अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स आता है, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट्स द इकोनॉमिक थ्योरी, इकोनॉमिक गिव्स द पर्टिकुलर थ्योरी, ठीक है। इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स इज माइक्रो इन नेचर एंड इकोनॉमिक्स इज बोथ, ठीक है। बेसिकली अब क्या कह रहे हैं, वाइडर स्कोप है ना तो मैक्रो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स डील्स विद थ्योरीज लाइक प्रॉफिट, बट इकोनॉमिक्स डील विद थ्योरीज लाइक प्रॉफिट, वेजेस एंड ट्रस्ट एसेट, ठीक है। यूटिलिटी का नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे, अभी के लिए यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।